तो हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है विपिन कुमार और स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उनका नाम था एंटोनिन लॉरेंट लिवोइजर्स। इन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या बताया था। इन एनी फिजिकल, पहले लिख लो स्टेटमेंट। इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। देखो इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने ये बताया था कि चाहे तू फिजिकल चेंज कर, चाहे तू केमिकल चेंज कर, लेकिन मास को ना तो तू बना सकता है और ना ही उसे बर्बाद कर सकता है। मतलब इस दुनिया में जो चीज़ है उसको तू उसमें एक्स्ट्रा चीज़ बना नहीं सकता, और इस दुनिया की जो चीज़ें हैं इस दुनिया से तू उसको ख़त्म नहीं कर सकता। इन्होंने यही बताया था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो तू बना सकता है और ना ही, मान लो जैसे तुमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, एक ए और बी का केमिकल रिएक्शन करवाया, इसको हीटिंग करवाया, और हीटिंग करवाने के बाद एक ए और बी प्रोडक्ट बना। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पर जितने रिएक्टेंट्स है ना, जितना ग्राम रिएक्टेंट है, मान लो यहाँ पर ये 1 ग्राम रिएक्टेंट है, ये 5 ग्राम रिएक्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ जब प्रोडक्ट बनेगा ना, तो यहाँ पर 6 ग्राम का प्रोडक्ट बनेगा। समझे। इसको लिखते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। इसमें ना तो कम हो सकता है और ना ही ज़्यादा हो सकता है। समझे। हाँ, तो ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहाँ काम नहीं करता। देखो मैं बताता हूँ कहाँ काम नहीं करता। ये काम नहीं करता न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम नहीं करता। नोट डाल के लिख लेना, न्यूक्लियर रिएक्शंस। इट कैन नोट एप्लीकेबल ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम? क्योंकि देखो यहाँ रिएक्टेंट होता है, उतना ही जाके प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है। लेकिन जब यहाँ रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब रिएक्शन होती है ना, तो वहाँ कुछ मास के कुछ पार्ट्स एनर्जी बन के उड़ जाता है, और हमें मास में मिलता नहीं। जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही मास कभी नहीं आता, क्योंकि कुछ उसके पार्ट्स कहाँ चले जाते हैं, एनर्जी बन के उड़ जाते हैं। समझ में आया। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं होता ये।